खजूर का जूस लेके आए इसमें। खजूर का जूस है ना भैया? क्या रुपए गिलास है? 20 रुपए। एक नंबर मीठा था। ले भाई रोहित पियो। तो सुबह की शुरुआत की थी गाइज हमने खजूर के जूस से, और जूस पी के हमारी बॉडी हो गई तरोताज़ा। और उसके बाद हम सीधे निकल लिए अपने गंतव्य की ओर, जो कि था कि सुंदरवन के नज़ारों को देखना। बहुत एक्साइटेड थे हम सब लोग, और सामने लगी थी हमारी बोट। तभी इस भीड़ को देख के थोड़ा मन हतोत्साहित हो गया। तो बाद में पता चला कि सब अलग अलग बोट्स के सब मेंबर्स थे। हमारी बोट्स अलग थी जिसमें कि हम जाने वाले थे। तो देख के हम जाके उसमें बैठ गए। बोट में जाते ही सबसे पहले वसीम जी ने कुर्सी अपनी लपक ली, और रोहित ने सबने अपनी अपनी कुर्सियां जाके सबसे पहले जाके कब्जा कर ली, ताकि उन पर बैठ सकें और कोई ना आगे बैठ जाए। और यहाँ पे जो मुझे देखने को मिला वो थी यहाँ पे टेबलें और कुर्सियाँ बहुत सारी। इन टेबलों पे क्या आने वाला था वो था हमारा सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का डिनर, इसी पे होना था। और इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ दी गई थी वो दी गई थी यहाँ का बाथरूम। जी हाँ, बोट पे भी बाथरूम था और बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरा क्लीन था। सामने का नज़ारा देखने में हमारे क्रू मेंबर व्यस्त हैं। तभी हमारे जहाज़ ने दी घंटी और हमारा जहाज़ चलने के लिए तैयार था। बड़ी सी बीप के साथ जहाज़ रवाना हुआ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. तो गाइज पहला स्टॉप मिल गया था हमारा। यहाँ पे एक अभ्यारण्य है, छोटा सा बीच में बनाया हुआ है टूरिस्टों के लिए। पूरे अभ्यारण्य से थोड़ा सा रिजर्व करके पहले हमने प्रणाम किया यहाँ की वन देवी को, जो कि एक मंदिर बनाया हुआ था छोटा सा। और इसमें तरह तरह के जीव थे, जैसे कि कछुआ, यहाँ पे मगरमच्छ थे और सांप था की प्रजाति थी। और यहाँ पे एक क्लॉक टावर भी था, जिसको हमने ऊपर से चढ़ के इस अभ्यारण्य को देखना था। तो सामने की तरफ जो पानी है इसमें थे गाइज मगरमच्छ, कछुए और सांप की प्रजातियाँ। और तभी यहाँ पर जो यहाँ के हमारा जिसका बोट थी, जिनके स्टीमर हमने बुक की थी, उनके पास थे कुछ कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट, जिनको आप क्लियर करके ही अभ्यारण्य को देख सकते हैं। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पूरी की। तब तक हमें दिखाई दिया जादू मैन। जादू मैन था क्या था, इस तरीके से फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं इसमें। और ये सामने की तरफ रोहित ने इसको टॉफ़ी दी, तो ये बंदर काफ़ी खुश लग रहे थे। तो आप सब भी कुछ खाने पीने का ला सकते हैं, इनको दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे जीव हैं, ज़्यादा इनको तंग भी ना करें यहाँ पे। तो कुछ हमें ज़्यादातर जो प्रजातियाँ हैं दिखाई दी वो थी यहाँ पे बंदर, कछुआ, सांप, मगरमच्छ वगैरह। ये देखिए महाशय कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपनी, ये। और इसको वसीम जी ने काफ़ी तंग भी कर दिया था। तो ये बंदर काफ़ी गुस्सा भी हो गए थे, क्योंकि इनके हाथ में टॉफ़ी नहीं थी, उसका छिलका था। उस छिलके से इसको एग्रेसिव कर दिया था इन्होंने। और ये कुछ मैंग्रोव की प्रजातियाँ भी हैं यहाँ पे, पौधों की, जो काफ़ी आकर्षित कर रही थी अपनी ओर। उसके बाद फिर हम इस क्लॉक टावर पे चढ़े। क्लॉक टावर से यहाँ का पूरा हमने व्यू देखा चारों तरफ का, जो कि कुछ ऐसा था। ये सब देखने के बाद फिर वापस हमारे बोट का बीप हमें सुनाई दी, बोले कि आ जाओ, और हमें जाना पड़ा वहाँ पे। काफ़ी एक्साइटेड, अच्छा नज़ारा था, आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा आप लोग कह सकते हैं। यह अभ्यारण्य एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इंसान पिंजरे में रहते हैं और जानवर खुले में रहते हैं। तो खुले में अब उनकी बारी थी पिंजरे में रहने की, हमारी। और हम अपने दूसरे स्टॉप के लिए यहाँ से चल दिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बहुत देर तक टाइगर की आस में कि भाई अब टाइगर दिखेगा दिखेगा, तो टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन कमरे के नीचे जो हो रहा था वो मैं आपको दिखाने लगा कि यहाँ पे एक जेट इंजन चल रहा था। जेट इंजन ही कहेंगे इसको, जनरेटर चल रहा था जो कि पूरे में वाइब्रेशन किया होता था, पूरी बॉडी अब तक वाइब्रेट हो चुकी थी, लेकिन टाइगर महाशय थे कि वो दिखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चारों तरफ देखते टाइगर तो नहीं दिखा भाई, लेकिन हमें बाज ज़रूर दिखाई दे गया। बाघ ना दिख के बाज दिखाई दिया, काफ़ी बड़ा था। कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा था साइज़ में। ये दिखा तो सब लोग इसी को देखने लगे, लेकिन बाघ की इच्छा ख्वाहिश अब तक अधूरी थी भाई। आंखें थक गई इसको देख देख के, नहीं दिखाई दिया। आगे देखते हैं कि मिलता है चल रहा है इसको। भाइयों थोड़ा सा यहाँ पे सीन हो गया। जैसे हम बोट से उतरे ना, और बोट उतरने वाली थी कि इस वाली बोट ने हमारी बोट को आके इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि वो काफ़ी बोट हिल गई और सब लोग गिरते गिरते बच गए। देखिए किस तरीके से ये बोट वाला हमारा काफ़ी गुस्से में था। और फिर बाद में यहाँ पे वन अधिकारियों के इंटरप्ट से आके इन दोनों की लड़ाई बची, नहीं तो ये दोनों को हाथापाई पे तो काफ़ी उतारू हो गए थे। हालांकि इसकी गलती भी थी, इतना प्रेशर में था। कहना था कि जब ये लोग बोट लगाते हैं तो इनको बैक गियर लगाना होता है। इसने बैक गियर लगाया या नहीं लगाया पता नहीं, इधर से आके ठोक दी सीधी। सब लोगों ने लाहो पकड़ रखी थी, आधे लोग कूद गए। हालांकि कोई इंजरी नहीं हुई किसी को। इसके बाद आ गया था भाई ये हमारा दूसरा स्टॉप। ये एक अभ्यारण्य का लास्ट वाला छोर था जो कि हमें देखना था। और यहाँ पे वन अधिकारियों के नीचे टीम आवास वगैरह हमेशा ही सतर्क रहती है, और ये लोग नीचे अपने कैबिन्स में रहते हैं। वो सामने नीचे बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, और इस जाली के अंदर से ही हम देख पा रहे थे कि बाहर क्या क्या नज़ारे। तभी एक तालाब दिखाई दिया, उसके सामने एक मॉनिटर लिजार्ड हमको दिखाई दी। 3 मॉनिटर लिजार्ड यहाँ पे थी, जिसको आप अपनी देसी भाषा में गो भी बोलते हैं, कई लोग चिपकन गो, गोबेरा भी बोलते हैं। बड़ी छिपकली होती है, और 3 थी यहाँ पे। इन्होंने एक हिरन को अटैक भी किया। तो ये एक सीन ज़रूर यहाँ देखने को मिला। और उसके बाद वापस हम रवाना हो गए अपनी बोट की तरफ। अब भाई वापसी की तरफ कब्रिस्तान हो गया है। तीसरे दिन जा रहे हैं घर भाई, पूरा को पूरा टीम मेंबर सारे के सारे।
सुबह सुबह का सीन कितना अच्छा देख रहे हो। सलीम जी मन तो नहीं कर रहा वापस जाने का? नहीं यार, मन कर रहा है ना, तो एक जगह रहते रहते ही बोर हो जाते हैं ज़्यादा टाइम हम। यहाँ से पटना निकल जाते बाय जहाज तो सही रहता, इतना तो उसी में चल देख लेते जंगल। फूल, और वहाँ शहरों में काफ़ी एक फूल दे देते हैं कि 200 का 250 का, इस तरीके से। पूजा वाले दिन तो सबसे, दिवाली वाले दिन डिमांड में रहते हैं। ये यहाँ का ग्रामीण इलाकों का स्कूल है। थोड़ी खस्ता हालत है भाई, गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप सब लोग लड़की हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल मिले तो पढ़ाई करते रहिए। देखिए नाव से उतर चुके थे भाई हम सब। 5 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगा एक पर्सन का। अगर यही नाव रिजर्व करके आते तो 500 रुपये चार्ज लेता है हमसे। तो यहाँ भी आप पैसे बचा सकते हैं। यहाँ जो एक और यूनिक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे लोग अपना दैनिक दिनचर्या इसी तरीके से व्यतीत करते हैं। सब बाइक स्कूटी सब कुछ लेके जाते हैं, खाने का ठेला वगैरह सब कुछ। और ये इस इंजन से चलता है, ये वाली बोट। और इसमें 100 व्यक्ति की मतलब कैपेसिटी है। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना पावर का ये इंजन है। और इस पे बाइक वगैरह स्कूटी से लोग डेली इस नाव से उस पार जाते हैं, उस पार जाके फिर अपनी जॉब करते हैं, वापस इसी नाव से आते हैं। दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है इनका ये नाव यहाँ पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. बस में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन गाइस हम सब लोग पहले से आ गए थे। तो पहले आके हमें सीट मिल गई थी यहाँ पे, और हम आराम से बैठ के यात्रा की। 40 रुपये ही किराया था। जहाँ से हम कैनिंग गए, और कैनिंग से हम अपनी लोकल ट्रेन पकड़ी और वापस सियालदह आए, और सियालदह से हम वापस अपने घर की तरफ आ गए।